अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आज सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक एंड मैथ्स प्रैक्टिकल कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। आज हम मैथ्स में एक्सरसाइज 14.6 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट हम कर चुके हैं। डी, ई और एफ मैंने होमवर्क से दिया था, तो जिन बच्चों ने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं कर पाए हैं या जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है वो इस वीडियो से देखकर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के डी पार्ट को करेंगे। कंस्ट्रक्ट विद रूलर एंड कंपास एंगल्स ऑफ फॉलोइंग मेजर्स। नीचे जो मेजरमेंट दी गई है, जितना मेजर यानी जितने डिग्री का एंगल आपको दिया गया है, आपको उसे कंस्ट्रक्ट करना है कंपास और रूलर की हेल्प से। यानी आपको प्रोट्रैक्टर का यूज़ नहीं करना, डी का यूज़ नहीं करना। तो चलिए देखते हैं 120 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा। तो प्रैक्टिकल कॉपी में सबसे पहले ऊपर एक्सरसाइज 14.6 आंसर नंबर 5 का डी पार्ट मेंशन कर लीजिए। आंसर नंबर 5 का डी पार्ट करेंगे। इसमें 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, यानी उसको कंस्ट्रक्ट करना है। प्रोट्रैक्टर का यूज़ नहीं करना, स्केल और कंपास की हेल्प से आपको 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, अपने हिसाब से कितनी भी कर लीजिए। ये मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली है और इसकी नेमिंग कर लेते हैं। इसकी नेमिंग की है मैंने, इसको यहाँ पर माना है बी, और ये जो वर्टेक्स है यहाँ इसे ओ मान लेते हैं। अब हमें कंपास को थोड़ा सा ओपन करना है, अपने हिसाब से कितना भी ओपन कर लीजिए। उसके बाद हमें 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो कंपास की नीडल को ऊपर रखना है और इस तरीके से सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ऐसे कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये जो ओबी के ऊपर आपने सेमी सर्कल ड्रॉ करा है, इसकी नेमिंग कर लीजिए। ये सी पार्ट है, यहाँ पर सी लिख लीजिए। उसके बाद आपको कंपास को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, जितना ओपन था उतना ही रखना है। आपको क्या करना है, कंपास की नीडल को अब सी पर रखना है। सी पर रखने के बाद एक इस तरीके से आपको आर्क लगाना है। तो मैंने आपको बताया था, ये जो फर्स्ट आर्क आप लगाएंगे ये हमेशा 60 डिग्री का होगा। यानी फर्स्ट आर्क को अगर आप ज्वाइन कर देंगे वर्टेक्स ओ से, तो 60 डिग्री का एंगल आपका बन जाएगा। अब आपके बाद क्या करना है, इसे डी मान लेना है, इसे डी पॉइंट रख लीजिए। उसके बाद डी पर रखकर आपको एक और आर्क लगाना है, इस तरीके से। ये देखिए, ऐसे करके इसे आप ई मान लीजिए। और जिस तरीके से फर्स्ट आर्क हमेशा 60 डिग्री शो करेगा, इसी तरीके से जो सेकंड आर्क आप फर्स्ट वाले आर्क पर रखकर लगाएंगे तो वो हमेशा 120 डिग्री शो करेगा। तो अब आप इसे ज्वाइन कर लीजिए वर्टेक्स ओ से। ये देखिए, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करेंगे तो 120 डिग्री का एंगल आपका बन जाएगा। एफ मान लीजिए इसे, या ए मान लीजिए। तो डी पार्ट में आपको 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना था। ये एंगल कितने का बना है, 120 डिग्री का। ये देखिए, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब ई पार्ट करेंगे। ई पार्ट में आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल मैंने आपको बनाना सिखाया था पहले। जब आप 90 डिग्री के एंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, यानी उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और उसकी नेमिंग कर लीजिए इस तरीके से। इसे P मान लीजिए और इसे सेंटर O मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, कंपास को थोड़ा सा ओपन करना है और O पर कंपास की नीडल को रखना है और सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, इस तरीके से कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको Q पर कंपास की नीडल रखनी है और
इस तरीके से फर्स्ट आर्क लगाना है। ये फर्स्ट आर्क हमेशा 60 डिग्री शो करेगा, मैंने आपको बताया था। इसकी नेमिंग कर लीजिए, इसको आर मान लीजिए। उसके बाद सेकंड आर्क लगा लीजिए आर्क पर, ये जो आर वाला आर्क था इस पर रखकर इस तरीके से इसकी नेमिंग कर लीजिए। ये है एस, ये हमेशा 120 डिग्री शो करेगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके बाद हमें जब 90 डिग्री का एंगल बनाना होता है तो हम आर और एस के हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करते हैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने कंपास को आर और एस के हाफ से ज़्यादा ओपन कर लिया। अब मैं फर्स्ट आर्क यहाँ लगाऊंगी इस तरीके से आर पर रखकर, और सेकंड आर्क एस पर रखकर लगाऊंगी इस तरीके से। अब उसके बाद ये जो पॉइंट है इसको ज्वाइन कर दूंगी तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा आपका। क्योंकि हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है तो हमें इस 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना पड़ेगा, यानी इस 90 का भी हाफ करना पड़ेगा। तो जब हम इस 90 का हाफ करेंगे, इसे टी मान लीजिए, जब हम इस 90 का हाफ करेंगे तो हमें क्या करना है, इस पूरे के हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करना है, क्यू और ये जो टी है। अब उसके बाद एक आर्क लगाना है यहाँ पर से, क्यू पर से लगाना है फर्स्ट आर्क, और सेकंड आर्क लगाना है यहाँ से, इसे यू मान लीजिए, यू पॉइंट पर से लगाना है सेकंड आर्क। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसे ज्वाइन कर दीजिए ओ से, सेंटर ओ से। तो जब आप इसे ओ से ज्वाइन करेंगे तो आपका 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये आप चाहे तो बाद में डी रख कर भी देख सकते हैं इसके ऊपर कि ये 45 का है या नहीं। ये देखिए, U इसे V मान लीजिए और W। तो ये इस तरीके से 45 डिग्री का एंगल जो है वो बन गया। बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल है। ये 90 डिग्री का है। तो पहले 90 डिग्री का एंगल आप बनाएंगे, उसके बाद उसका जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो 45 डिग्री का आपका एंगल बन जाएगा। अब है नेक्स्ट एफ पार्ट। एफ पार्ट में आपको 135 डिग्री का एंगल बनाना है। कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 135 डिग्री का एंगल बनाना है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल जो करते आ रहे हैं वही करना है। एक लाइन ड्रॉ करनी है, नेमिंग कर लीजिए। ये है पी पॉइंट, ये इसको ओ मान लीजिए। अब थोड़ा सा कंपास को ओपन करना है और सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। कितना भी अपने हिसाब से कर लीजिए, कंपास को ओपन और सेमी सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। अब उसके बाद फर्स्ट आर्क लगाइए। ये जो फर्स्ट आर्क होगा ये हमेशा 60 डिग्री का होगा। उसके बाद सेकंड आर्क लगाइए। सेकंड आर्क हमेशा 120 डिग्री का होगा। अब हमें पता है कि 135 डिग्री का हमें एंगल बनाना है, तो इसका मतलब कि वो 120 डिग्री से आगे, यानी यहाँ पर कहीं बनेगा 135 डिग्री का एंगल, क्योंकि ये तो 120 का है और ये है 60 डिग्री का एंगल, ये 120 डिग्री का, तो 135 का यहाँ समथिंग बनेगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए इस तरीके से, या फिर 120 पर ही रखकर थर्ड वाला आर्क लगा लीजिए। ये 180 का लगेगा। तो ये जो 180 है इसको ज्वाइन कर लीजिए, ये रहा। ठीक है, ये 180 का हो गया। 180 का हमेशा स्ट्रेट बनता है एंगल 180 डिग्री का। ठीक है, अब हमें पता है कि 120 से ज़्यादा होता है 135 डिग्री और 180 से कम होता है, तो यहाँ बीच में बनेगा। अगर हम 120 और 180 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो 120 और 180 में कितना फ़र्क है, 60 का फ़र्क है। अगर हम इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब 120 में प्लस कर दीजिए 30 और 180 में से माइनस कर दीजिए 30, तो कितने का एंगल बनेगा, 150 का एंगल बन जाएगा, 150 डिग्री का।
जब हम 150 और 120 डिग्री का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, अब इनमें कितना फ़र्क है, 30 डिग्री। 150 माइनस 120 करोगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। 30 डिग्री का फ़र्क है। तो जब आप 150 और 120 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे 150 और 120 डिग्री के एंगल का, तो 135 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो वही करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। ये Q है, इसे R मान लीजिए, ये है S पॉइंट और ये है T पॉइंट। तो T और S का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें 150 डिग्री का एंगल बनाना है, उसके बाद ही 135 का बन पाएगा। तो फर्स्ट आर्क ऐसे लगा लीजिए एक, और एक लगा लीजिए सेकेंड आर्क S पर रखकर, इस तरीके से। तो जब आप ये एंगल बनाएंगे तो ये कितने का बना, ये बना है 150 डिग्री का। मैंने अभी आपको बताया है ना, 120 का और 180 का जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो 150 डिग्री का एंगल बनेगा। ये पूरा 150 डिग्री का एंगल बना है, ये वाला यू वाला जो है ये पॉइंट, ठीक है। अब हमें बनाना है 135 का। जब हम 120 और 155 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, 150 और 120 का कितना डिफरेंस होता है, 30 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो 15 इधर रह जाएगा, 15 इधर, तो 135 का हो जाएगा, है ना। तो अब इस पूरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। नहीं, यहाँ पूरे का नहीं करना है, सिर्फ 120 और इसका करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो कंपास को इसके हाफ से ज़्यादा ओपन कर लीजिए, देखिए इसके हाफ से ज़्यादा ओपन कर लिया। अब एक आर्क S पर रखकर लगाना है और एक आर्क लगाना है यहाँ पर U पर रखकर। ये देखिए, अब जो एंगल बना है ये बना है 135 डिग्री का एंगल, और यही हमें बनाना था। तो 135 डिग्री के एंगल के लिए हमने क्या किया है, ये वाला तो था 150 का, ये है 130 डिग्री 35 का। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि 135 डिग्री का एंगल किस तरीके से बना है। चलिए बाकी का इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।